सुप्रभात बच्चों। प्रातःकालीन कक्षा में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन। बीते हुए कल के लिए ईश्वर का शुक्रिया, आने वाले कल के लिए ईश्वर पर विश्वास और हे ईश्वर आज का दिन सबका मंगलमय हो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आज हम इस नैतिक शिक्षा की कक्षा का प्रारंभ करते हैं बच्चों, है ना। अच्छे अच्छे विचार हम लोगों के मन में आने चाहिए और तभी हम लोग का जीवन सफल होता है ना बेटा। जैसा कि आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ कि नैतिक शिक्षा जो है ये हम लोगों को कम से कम अगर इनमें बताए गए चीज़ों को हम अपने जीवन में उतारते हैं तो निश्चित रूप से हम महामानव नहीं तो मानव तो बन के रहेंगे, और मानव ही नहीं महामानव भी बन जाएंगे। समझ में आ रही है ना। तो बच्चों ये चरित्र निर्माण का समय है, इसलिए नैतिक शिक्षा से जो हमें शिक्षा मिलती है उसे हमें अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए। अन्यथा चाहे कितना भी हम पढ़ लें लिख लें, लेकिन अगर हमारे पास वो संस्कार नहीं है तो हमारा जीवन व्यर्थ है। हमारे संस्कार और हमारे सद्गुण ही हैं जो कि मनुष्य को पशु से अलग करता है ना। सबसे बुद्धिजीवी प्राणी अगर है तो वो कौन है? मनुष्य। इसलिए हम उस परमात्मा के बहुत बड़े कृतज्ञ हैं जिन्होंने हमें ये मानव जन्म दिया ताकि हम इस मानव जन्म को अपने कर्मों से सफल बनाएं। ठीक है, आप लोग सहमत हो बच्चों, है ना। चलिए अब हम लोग कक्षा का प्रारंभ करते हैं। तो ये पहला पाठ जो था वो क्या था? प्रार्थना। हम लोगों ने पढ़ा, एक एक चीज़ों को उसमें जाना, समझा, आत्मसात भी किया, है ना बच्चों। और उसके बाद दूसरा जो था वो क्या था? संध्या और उसकी तैयारी। तो ये क्लियर हो चुका है कि संध्या है क्या? पूजा, प्रार्थना। अब ये चलिए पाठ 3 जो है वो क्या है? ब्रह्म यज्ञ, संध्या उपासना। यानी संध्या में जो हम उपासना यानी किन मंत्रों से हम संध्या उपासना पूजा उपासना करते हैं वो हमें इसमें बताए गए हैं, है ना। आप लोगों ने देखा होगा पुस्तक में कि यह केवल पठनीय और स्मरणीय है। इसका मतलब समझ रहे हो कि ये जो है सिर्फ पढ़ने के लिए और हमें याद करने के लिए। ठीक है, तो बच्चों इन में दिए गए मंत्रों को हमें याद करना है, जिसमें से कि कुछ मंत्र जो हैं वो एक एक मैं बताती जाऊंगी कि ये आपके धर्म शिक्षा के पुस्तक में हर क्लास में आपको पीछे में ये मिलेगा, और इसको हमें याद रखना ही रखना होता है। आप लोग हवन जो अपने विद्यालय के प्रांगण में होता है जिसमें आप लोग इन मंत्रों से यज्ञ करते हैं, है ना। पुस्तक आप लोगों को दी जाती है और यज्ञ के समय, हवन के समय उन मंत्रों का मंत्रोच्चारण शास्त्री सर करते हैं और साथ में आप बच्चे भी करते हैं।
ठीक है ना। तो ये कौन कौन सा मंत्र इसमें है हमारे पढ़ने और याद करने के लिए, ये क्रम से देख लीजिए। पहला आचमन मंत्र, दूसरा अंगस्पर्श मंत्र, तीसरा मार्जन मंत्र, चौथा प्राणायाम मंत्र, पांचवा अघमर्षण मंत्र। ठीक है ना। इसमें बेटा ये 5 से 7 तक, यानी 5, 6, 7 है ना। इस तरह से कुल अघमर्षण मंत्र कितने हो गए? 3। ठीक है। अब उसके बाद ये 8वां है क्या। और एक बात जान लीजिए कि ये ऊपर जो 4 मंत्र तो कम से कम जो है वो बुक में आपको रहते हैं, इसलिए आप लोग बुक से याद कीजिएगा। चलिए ये 8वां क्या है? मनसा परिक्रमा मंत्र। ठीक है। ये मनसा परिक्रमा मंत्र भी है, जिसके अंतर्गत 8 से 8, 9, 10, 11, 12, 13, यानी इस तरह से कुल कितने हो गए? 6 मंत्र। तो मनसा परिक्रमा मंत्र कितना हो गया? 6। ठीक है ना। अब उसके बाद आ जाइए, जो अगला है वो उपस्थान मंत्र। इसके अंतर्गत भी बच्चों 14 से 17 तक है, यानी 14, 15, 16, 17। समझ रहे हो ना हिंदी में गिनती? 14, 15, 16, 17। इस तरह से कुल कितने हो गए? 4। तो यानी उपस्थान मंत्र कितना हो गया? 4। ठीक है ना। उसके बाद अगला जो है वो क्या है? गुरु मंत्र। इससे तो आप लोग भली भांति परिचित होंगे। गुरु मंत्र को किस नाम से जानते हैं हम लोग? गायत्री मंत्र, है ना। मेरे समझ से ये आप सारे बच्चों को शुद्ध शुद्ध उच्चारण और लिखना सारे बच्चों को याद होगा। अगर नहीं होगा तो बेटा आप लोग ज़रूर इसको अर्थ के साथ याद कर लीजिएगा अपनी पुस्तक से। ठीक है ना। अब उसके बाद आ गया आपका 19 में समर्पण मंत्र। समर्पण क्या होता है? समर्पण की भावना, यानी हर चीज को कहते हैं ना समर्पित करना, यानी अर्पित कर देना, है ना। तो ये 19 जो है वो समर्पण मंत्र। और ये सबसे लास्ट में अंतिम जो है वो क्या है? नमस्कार मंत्र। ठीक है। इस तरह से कुल कितने मंत्रों को याद करना है पठनीय और स्मरणीय पढ़ने और याद करने के लिए? 20। अब मेरे समझ से आप लोग भली भांति इस चीज़ को समझ गए होंगे, है ना, कि कौन कौन से मंत्र हैं, जिसमें कि 4 अकेला आया, अघमर्षण मंत्र में 3, मनसा परिक्रमा मंत्र 6, उपस्थान मंत्र 4, उसके बाद ये अकेला आपका हो गया गुरु मंत्र, समर्पण मंत्र, नमस्कार मंत्र। ठीक है बच्चों, इस तरह से ये 20 मंत्र है जो कि आप लोगों के पाठ्य पुस्तक में भली भांति इसका उच्चारण और दिए गए अर्थों को आप लोगों को अच्छे से रीडिंग देना है, क्योंकि कक्षा जब आप लोगों की प्रारंभ होगी तो स्कूल में एक एक मंत्रों को
कम से कम एक एक बच्चों से वो बोलना होगा। ठीक है ना, मंत्र का उच्चारण और उसके बाद फिर उसका अर्थ। इसलिए आप लोग बेटा इसको याद कीजिएगा। अब चलिए इनमें दिए गए प्रश्नों पर हम लोग विचार करते हैं। तो इसका पहला प्रश्न क्या है? संध्या का क्या अर्थ है और संध्या किस समय की जाती है? याद आया बच्चों? पिछले पाठ में ही हम लोगों ने संध्या का अर्थ और समय दोनों के बारे में जानकारी ली है, जिसका उत्तर मैंने आप लोगों को भेजा था। इस तरह से क्या उत्तर हुआ इसका? 2 क्वेश्चन को एक ही में मिला दिया गया है ना। संध्या का क्या अर्थ है? तो जिस क्रिया द्वारा परमेश्वर का भली भांति ध्यान किया जाए उसे संध्या कहते हैं। तथा अब उस दूसरे प्रश्न पे आते हैं। तो इसका जवाब होगा कि संध्या प्रातः और सायं दोनों संधि बेलाओं में दोनों समय प्रतिदिन करनी चाहिए या की जाती है। अब आइए इसका प्रश्न संख्या 2 क्या है? संध्या करते समय मन का भाव कैसा होना चाहिए? आप लोगों को याद होना चाहिए कि इसका उत्तर भी पाठ 2 के अंतर्गत हम लोगों ने जाना था, और वैसे भी इसके बारे में आप लोगों को बता दे रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। संध्या करते समय मन में ईश्वर के प्रति भक्ति भाव और श्रद्धा रखनी चाहिए तथा मन को चिंता मुक्त और प्रसन्न रखना चाहिए। समझ में आया? तभी हमारी पूजा सिर्फ बैठ करके, जब तक हम पहले भी बताए हैं आप लोगों को कि अगर हम अपने मन को एकाग्रचित करके और परमात्मा को समर्पित अपने आप को नहीं करते हैं, ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं, तो वो पूजा कभी भी सफल नहीं होती है। समझ में आया? तो सबसे पहले चूँकि हम अपने आप को भगवान से कितना भी बड़ा, लेकिन क्या भक्त जब भगवान को से कुछ मांगता है तो वो यानी वो एक भिखारी होता है और वह अपने आप को प्रभु को समर्पित करता है। समझ में आई ना? तो इसलिए ईश्वर के जब हमारी भगवान के प्रति भक्ति रहेगी, तभी हम उन्हें अपने आप को समर्पित करेंगे और तब हम उनसे जुड़ेंगे और हमारी पूजा वो सफल होती है। ठीक है ना? अब आइए तीसरा क्या है? ओम भूः, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम मः, ओम जन, ओम तप, ओम सत्यम। ये मंत्र है ना? इस मंत्र से संध्या में प्राणायाम किया जाता है अथवा जल ग्रहण। पुस्तक में आप लोगों ने देखा है, मिला है ये? चलिए इसके उत्तर में आप लोग लिखिएगा। आगे ये मैं डॉट डॉट कर दी हूँ, यानी कंप्लीट उत्तर, पूरा उत्तर आप लोगों को देना है। इसलिए पुनः आप इस मंत्र को यहाँ फिर से लिखिएगा। ओम भूः, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम मः, ओम जन, ओम तप, ओम सत्यम। ठीक है ना? उसके बाद इसी तरह से यहाँ ये उद्धरण चिन्ह बंद करके लंबा सा डैश दीजिएगा
और उसके बाद फिर लिखिएगा कि इस मंत्र से प्राणायाम किया जाता है। बच्चों, आप लोगों ने देखा है ना? उसके बाद अब ये अगला चौथा क्वेश्चन जो है वो क्या है? मनसा परिक्रमा मंत्र कितने हैं? इन मंत्रों में जिन दिशाओं का नाम आया है उन दिशाओं का नाम लिखिए। तो जैसा कि बच्चों मैंने अभी तुरंत आप लोगों को बताया है कि मनसा परिक्रमा मंत्र 8 से 13 यानी 8, 9, 10, 11, 12, 13 इस तरह से 6 है ना? इस तरह से अब उत्तर में हम लोग क्या लिखेंगे कि मनसा परिक्रमा मंत्र 6 हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि इसके अंतर्गत जो 6 हैं उसमें 6 दिशाओं का उल्लेख हुआ है। समझ में आया ना? पुस्तक के अंतर्गत है। तो जवाब में होगा इन मंत्रों में जिन दिशाओं के नाम आए हैं वे इस प्रकार हैं। पहला पूर्व दिशा, दूसरा दक्षिण दिशा, तीसरा पश्चिम दिशा, चौथा उत्तर दिशा, पांचवा नीचे की दिशा और अंतिम छठा जो है वो क्या हो गया? ऊपर की दिशा। समझ में आया ना? मेरे समझ से पुस्तक आप लोगों के पास ज़रूर होगा और उसमें आप लोग इसको देखिएगा। समझ में आया? ऐसे अभी मैं आप लोगों को इस पाठ का जो भी कुछ है वो फ़ोटो मैं आप लोगों को पिक्चर शेयर करूँगी। समझ में आया ना? तो आप लोग उसमें भी देख लीजिएगा कि और उसके बाद भली भांति इसे उसमें दिए गए जो भी मंत्र का एक एक का एक्सप्लेनेशन जो दिया गया है, व्याख्या जो दिया गया है, उसको आप लोग पढ़िएगा, उसमें देखिएगा कि इन्हीं 6 दिशाओं का उल्लेख है और इसके अलावे भी इसके बारे में बहुत कुछ बताया गया है। ठीक है बच्चा? तो पढ़ने के लिए जो है आप लोग इसको पढ़िएगा। अब आपका अंतिम और लास्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है? संध्या में कुल कितने शीर्षक और कितने मंत्र हैं? शीर्षक आप लोग समझ रहे हो? किसी भी कहानी, कविता जो भी आप लोग पढ़ते हो पाठ्य पुस्तक में, उसमें सबसे वो जो दिया रहता है शीर्षक, हेडिंग जो हुआ है ना। गद्यांश वगैरह काव्यांश में भी आप लोगों को जो दिया जाता है, अब के का जो पैटर्न चेंज हुआ है हिंदी में, उसमें आप लोगों को ऐसा मिलेगा एक अनुच्छेद और उसके लिए एक शीर्षक, यानी उसका वो निचोड़। तो आप लोग इस पाठ में देखे होंगे बेटा कि इसके अंतर्गत कौन कौन सा किस किस शीर्षक के अंतर्गत और कितने मंत्रों का उल्लेख। इस तरह से जब हम शीर्षक की बात करते हैं तो है पहला आचमन मंत्र, दूसरा अंगस्पर्श मंत्र, तीसरा मार्जन मंत्र, चौथा प्राणायाम मंत्र, पांचवा अघमर्षण मंत्र, उसके बाद छठा मनसा परिक्रमा मंत्र, सातवां उपस्थान मंत्र। इस चीज़ को यहाँ समझ रहे हो ना कि इन सब शीर्षकों के अंतर्गत, जैसे इसमें 3 आया, इसमें 6 आया, इसमें 4 आया, है ना। उसके बाद नेक्स्ट गुरु मंत्र 8 हो गया, उसके बाद 9वां हो गया आपका समर्पण मंत्र, 10वां हो गया नमस्कार मंत्र। इस तरह से संध्या में कुल
10 शीर्षक और मंत्र आपका हो गया 20। काउंट की करके आप लोग इसको देख लीजिएगा, है ना। 4 अगमसन मंत्र 3, उसके बाद मनसा परिक्रमा मंत्र 6, उसके बाद उपस्थान मंत्र 4, और फिर इधर आपका गायत्री मंत्र, समर्पण मंत्र और नमस्कार। इस तरह से कुल 20 मंत्र हैं। ठीक है, इस तरह से बेटा आप लोग ये वीडियो समाप्त होने के बाद मैं आप लोगों को ग्रुप में पुस्तक की और इस प्रश्नोत्तर की कॉपी में फ़ोटो खींचकर भेज दूंगी। ठीक है ना। आप लोग इसको गृह कार्य के रूप में सुंदर से इन सारे उत्तर प्रश्नों के उत्तर को लिख लीजिएगा, है ना। मंत्रों को याद कर कीजिएगा और उसके बाद गृह कार्य के रूप में आप लोगों को इन प्रश्नों के प्रश्नोत्तर को अच्छे से सुंदर से लिखना है। ठीक है। अब उसके बाद अभी कक्षा कार्य में कुछ प्रश्नों को मैं आप लोगों से करती हूँ। धन्यवाद बच्चों।